दबंग दुनिया द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिदिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। रविवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी भागवत कथा में पहुंचे और शांतिदूत संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से आशीर्वाद लिया। दैनिक दबंग दुनिया द्वारा इंदौर के दशहरा मैदान में आयोजित भागवत कथा में रविवार को इंदौर आए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे। इस दौरान मंत्रियों ने भागवत मर्मज्ञ शांतिदूत संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से आशीर्वाद लिया। आप सब भक्त प्रेमी कल कृष्ण रुक्मिणी विवाह में बड़े धूमधाम से सभी पहुंचे। 20 तारीख को इस प्रकार बताया गया है कि 20 तारीख को से मिलेंगे और सब भक्त प्रेमी लाखों भक्त प्रेमी वहां वृंदावन। इस अवसर पर दैनिक दबंग दुनिया के चेयरमैन किशोर वाधवानी और दबंग दुनिया परिवार के सदस्य मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने चेयरमैन किशोर वाधवानी को इस आयोजन पर बधाई दी। मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि हमारे वकील साहब रहे श्री रविशंकर जी प्रसाद जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। आज इनका इंदौर में आना था तो मैंने काफी कोशिश करी और कोशिश के बाद उन्होंने मेरी इस कोशिश को स्वीकार करा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे इस आग्रह को स्वीकार करा एवं हमारे पूरा विधानसभा भी उपलब्ध है और गुरु जी आपके आशीर्वाद के लिए। और साथ में मैं बता दूं भूपेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे इंदौर शहर के प्रभारी भी हैं, रमेश बिंदुला जी हैं, सोनकर जी भी हैं, सभी पूरे लोग हैं और नगर अध्यक्ष साहब हैं। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं माननीय मंत्री जी को बोलता हूं कि 2 आशीष प्रवचन दें। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के दौरान दबंग दुनिया समूह की सराहना की और धार्मिक आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर की। चलाओ आप बच्चा 3-4 साल का हो और आप अपनी शादी की वीडियो चला दो। सबसे पहले बच्चा एक ही शिकायत करता है कि आप अपनी शादी में हमें क्यों नहीं ले गए। करता है कि नहीं? बोलो, करता है कि नहीं? आप उस बच्चे को कैसे बताएं बेटा भगवान का संविधान दूसरा है। छोटा बालक तोतली भाषा में कुछ भी बोलता है, माँ बाप को लगता है इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा। और इसमें जब साधारण बालक की बात नहीं है तो सच्चिदानंद की बात है। स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण मैया यशोदा थे जब मीठी मीठी भाषा में बोले, आहा तोतली भाषा में आधो बोले आधो निकले ना है। पूरा ब्रह्मांड देव वेद सब ये देखने लगे महाराज क्या कहे। एक जाकी श्वास ले थे 4 वेद प्रकट है जाए, वो आए कि ऐसी विचित्र लीला कर रहे हो और ऐसी मधुर भाषा बोल रहे हो। कन्हैया थोड़े बड़े भय। नामकरण संस्कार के लिए वसुदेव जी महाराज ने कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सो महातप। नामकरण भयो। रोहिणी जी के पुत्र को नाम बलराम रखियो और यशोदा के पुत्र को नाम कृष्ण रखियो। क्या नाम है? जोड़ते बोलो। इसके उपासक हो, इसके हो राम लिखो और कृष्ण लिखो, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। कितने सीधे से राम जी, राम। जैसे उनका नाम सीधा वैसे उनका चरित्र सीधा, वैसे ही उनका स्वभाव भी सीधा सीधा। पूरी माला करते जाओ, 100 माला कर लो, 1000 माला कर लो, टेंशन नहीं। और कृष्ण जी का नाम जपो, कृष्ण जी का नाम टेढ़ा, इनके काम टेढ़े, और भजन करो तो जीव टेढ़ी है जाए। ऐसो टेढ़ो, तभी तो हमारे ब्रज में गांव में तू टेढ़ो। मैं तो पिछले 5 दिन से गा रहा हूं, तुम गाओ क्या? हाँ, कितने दिन से नहीं गा रहा हूं। कल कितने देर गाए बेटा? 3 बजे के बैठे, कितने बजे गए घर? कितने घंटे बोले? 5 घंटे। तू 50 मिनट बोल के दिखा और फिर गा तू टेढ़ो। अब पता चले 50 मिनट बोल के तुम ही टेढ़े हो गए। ये कैसे संभव है? जब तक इस गद्दी पे बैठे रहो ठाकुर जी अपनी कृपा अपने आप बरसाता रहता। डायरेक्ट
चमत्कार है। किसी को चमत्कार देखना हो तो यहां देखो, 5 घंटे लगातार बोले, एक भी शब्द इधर उधर नहीं। ये ठाकुर की ही कृपा है। सरस्वती जी को भेज देते, जाओ कथावाचक के कंठ में बैठ जाओ, कहीं गड़बड़ न कर दे, कहीं हमारी भक्ति के चक्कर में खुद भक्त बना के चलाए लोगों को। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी है। किसी की शादी हो रही, हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी और हमारी तो हो चुकी है, और शादी के बाद ही तो बैठे हैं यहाँ। अब उस बेचारे को पता नहीं होगा ना उसकी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अभी तो खुशी खुशी घोड़ी पे बैठ गया होगा, लो जी मैं जा रहा हूँ, आज मेरी शादी है, खूब कार्ड बांटने गया होगा, जरूर आना, शादी मेरी है, आएंगे बच्चे, तेरी कुर्बानी दिवस में जरूर आएंगे। चल चले हम पिता जानो तन साथियों, अब आजादी का वतन तुम्हारे हवाले साथियों। सब जिन जिन की है गई महाराज बजट में आए, कथा में बैठ जाए तो मैसेज भेजने पड़ते हैं, आएंगे, है ना। कथा करो, कथा करो, कथा करो, शादी तो होती नहीं है, और होंगी अभी तो, अब तो खुल गई है शादी 14 तारीख से, मकर संक्रांति से। जिनकी हो गई, जिनकी हो रही, भगवान सबकी मदद करे, यही प्रार्थना। अरे पत्नी की भी करे, पत्नी पे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। पतियों का क्या है, ऐसे निकल जाते हैं और रात को रोटी खा के सो जाते हैं, फिर निकल जाते। घर कैसे संभाला जाता है, पत्नी से सीखो। सही है ना देवियों? पति मेहनत ज्यादा करता है कि देवियां? मेरे लिए देवियां ज्यादा मेहनत करती, मुझे मालूम है। देखो ना, यहां से लेके वहां तक देवियां ही देवियां, तो मैं प्रशंसा भाइयों की कैसे करूंगा। तुम लोग कथा में नहीं आते हो, लेकिन नहीं, भाई अपनी जगह, उन भगवान ने सबकी ड्यूटी अलग अलग सौंपी है। तो कृष्ण, जिनका नाम कृष्ण है, अब देखो वो तो सीधे रहे राम, अब ये है कृष्ण। इनमें सीधा, इनका नाम ही सीधा नहीं, साहब उड़ा दिया, नीचे से उड़ा दिया। और फिर बीच में जो सबसे ज्यादा मुसीबत की जड़ है वो है आदि ऋणा। सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ ये है यू। इंग्लिश में उसको यू कह देते ना, कहते तो नहीं है, यू बन जाता है इंग्लिश में, वैसे है वो आदि ऋणा। ऋणा खाली है ना, वो पूरी नहीं है, वो आधी है, इसीलिए इन्होंने आधी रखी है, क्योंकि ऋणा पूरी होगी खाली हो जाएगी, ये पूरी रखी है यार। अब बोलो साहब ये क्या है? बोले किसी सीधी खूंटी पे कपड़ा टांग दो आप, सीधी खूंटी पे कपड़ा टांग दो, क्या होगा? थोड़ी सी हवा चलेगी, गिर जाएगा। और जो खूंटी टेढ़ी हो उस पर टांगो, हवा के आंधी भी चलती रहे तो आसानी से ना गिरे। राम जी नाम सीधा है, सरल है, सुशील है। अब उन्होंने सोचा नहीं, सुशील नहीं रहना, थोड़ा टेढ़े बन के चलना है, कृष्ण जी बन गए। और वो क्या है, वो आदि ऋणा क्या है? बोले आदि ऋणा जो है वो भक्तों के हृदय को अटकाने के लिए कुंडी है। जिसका मन एक बार इस कुंडी में अटक गया वो माई का लाल वापस दुनिया में जा नहीं सकता। आपको यकीन नहीं होगा कि हम तो जा रहे हैं, इसका मतलब अभी तुम्हारा मन अटका नहीं है। जिनका अटक गया उनसे पूछो, दुनिया छूट गई उनकी। मीरा की छूटी की नहीं? छूटी की नहीं? जवाब दो। सूरा की छूटी की नहीं? नरसी की छूटी की नहीं? द्रौपदी की साड़ी खींचने वाली थी तो सबसे ज्यादा अंत में भरोसा किस पे किया? बोलिए किस पे? तो दुनिया छूट गई कि नहीं? जिसका मन उस कुंडी में अटक जाए फिर मेरा ठाकुर से निकलने का चांस नहीं है। जितने भी लोग यहां बैठे, मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करूं, हे ठाकुर जी महाराज ऐसी दया करो, जितने वो लोग यहां बैठे हथगाएं और अथवा जो कथा टीवी पे सुन रहे का है, इन सबन को मन
वह खूंटी में अटक जाए और हो गया तो छोड़ू। सबको मन वह खूंटी में अटक जाए और ऐसो अटके कि अगर कोई कोशिश करे निकालवे की तो ठाकुर जी छोड़ियो मत ने गो। ये कलयुग का जीव है ना, एक क्षण में फंसाना चाहता है, दूसरे क्षण में निकालना चाहता है। बोले फंसाता कब है? बोले जब देखता अरे महाराज यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है, झट कहते महाराज हम भी आपके भक्त हैं। निकालता कब है? जब मान सम्मान प्रतिष्ठा ना मिले, झट निकलने की कोशिश करता है। बेकार की बात करते हैं लोग, तो झट निकलने की कोशिश करता है कि नहीं? जा तेरे मंदिर नहीं आऊंगा, तूने मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं करी। अब जही बात है तेरे मंदिर छूटो को तबीयत ठीक ना करी। तबीयत ये तो कर्मन को फल है, देखो जो को है जाने जैसो कर्म करो भाई वैसो फल मिलेगो। तेरे मंदिर जाएगो कहीं को छोड़ दियो। निकम्मे बेशरम आदमी स्वार्थी हो रहा है, भगवान को छोड़ रहा है। अगर भगवान को छोड़ दोगे तो फिर पाओगे किसको, मिलोगे किससे? छोड़ने की नहीं, पकड़ने की जिद करो। उस कुंडी में अपना मन अटकाने की कोशिश करो। क्या बोलेंगे? बड़े धीरे बोल रहे हो। एक बार जरा चकाचक हो जाए तो मेरे प्यारे, इनको नाम है कृष्ण। और यही लिए कृष्ण है कि पूरी दुनिया को अपने मन अपने कंट्रोल में रखे। जिनको मन अटक गए वो अटक गए। और आप लोगों को चाहे थोड़ी देर के लिए अटके पर अटके तो है ही है। तभी तो घर परिवार है, छोड़ के बैठे हो, नेक नेक से बाल करने घर में छोड़ा है, यहाँ आके बैठ गए, क्या कर रहे हो? बोले मन अटकाए के बैठ। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के विधायक गण और शहर के कई गणमान्य जन भी मौजूद रहे, जिन्होंने कथा का आनंद लिया और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। Yeah.